हे गाइस, मेरा नमाज़ हो चुका। जिम पे जाके एक्सरसाइज नहीं करती हूँ मैं, खुद से मेरा रूम पे करती। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? परवीन की दुनिया पे आपका फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं नींद से उठी हूँ, 8 बज चुका है। मुझे अभी जाना है ऑफिस, लेकिन मुझे करना है एक्सरसाइज और कुछ कुछ बाकी काम भी है। तो चलिए दिन का शुरुआत करते हैं, और पता नहीं आज क्या क्या करेंगे। तो यस, वेलकम टू परवीन की दुनिया, एंड दिस इज़ डे 2 ऑफ माय एक्सरसाइज। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। उसके पहले मुँह हाथ धो लेते हैं, थोड़ा चेहरा को ठीक करवाते हैं, उसके बाद मिलेंगे। ठीक है, बाय। तो है गाइस, मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ। मतलब मेरे पास बहुत ही कम समय है, लेकिन मैं तैयार हो चुकी हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो है गाइस, मेरा हालत बहुत ही ख़राब है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बिकॉज मैं कोई जिम पे जाके एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। मैं खुद से मेरा रूम पे करती हूँ, या फिर जब भी वक्त मिलता है करती हूँ। लेकिन इसका डिसएडवांटेज मुझे यही लग रहा है कि मैं ज़्यादा टाइम कर नहीं पाती हूँ, बिकॉज मेरा बॉडी फ्रीज हो चुका है, स्पेशली माई मसल्स। मेरा जो थाइस है वो पूरा का पूरा फ्रीज हो चुका है। मैं नॉर्मल वर्कआउट से थोड़ा हार्ड वाला वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। अगर स्टार्ट भी करती हूँ तो एक एक्सरसाइज को 1 मिनट जैसा करना पड़ता है। मैं 10 सेकंड भी कर नहीं पाती हूँ, बिकॉज ऑफ माई थाइस। बिकॉज मेरा थाइस बहुत ही ज़्यादा फ्रीज हो चुका है, उसकी वजह से मैं अदर वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है 1 वीक तक मुझे थाइस का ही एक्सरसाइज करना चाहिए, वो भी रेगुलर में। साथ ही साथ मुझे जुम्बा करना चाहिए, जो बॉडी को थोड़ा रिलैक्सेशन देगा। उसमें डांस भी हो जाता है, उसमें आपका बॉडी का एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और उसमें शायद मेरा बॉडी जो है थोड़ा अभी एक्सरसाइज करने का जो क्राइटेरिया है उसको मतलब टॉलरेट कर सके, बिकॉज मेरा बॉडी एकदम ही नहीं ले पा रही है। बहुत दिनों के बाद मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि कल से मैं बेसिक एक्सरसाइज मतलब थाइस का एक्सरसाइज प्लस मैं जुम्बा भी करूँ। अगर मुझे वक्त मिलता है, नहीं भी मिलता है तो मैं हफ्ते में 2 बार जुम्बा करूँगी। साथ ही साथ मुझे थाइस का भी करना है,
जब तक मेरा थाइस लूज़ नहीं हो जाता है वो मुझे दूसरा एक्सरसाइज करने में मदद नहीं कर रहा है। तो ट्राई करूँगी मैं क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आज के लिए इतना ही है। पसीना पसीना हो चुकी हूँ। अभी मेरे पास है 10 या 15 मिनट, उसमें से मुझे नहाना है, रेडी होना है, मेरा लेमन टी पीना है, उसके बाद आपसे मिलेंगे। मेरा मॉर्निंग का लेमन टी, जिसको पीने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलता है, तो इसको एंजॉय करेंगे, मतलब इसको पियेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक, सबको एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है अभी, तो मुझे ये आई ड्रॉप्स हमेशा देना पड़ता है। तो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मुझे आई ड्रॉप्स भी देना होता है, मतलब याद नहीं रहता है। तो मैं ऑफिस जाने से पहले एक बार ड्रॉप कर ये यूज़ कर लूँगी। थोड़ा टाइम ये ड्रॉप को ऐसे रहेगा, उसके बाद मैं मेरा एज यूजुअल जो चश्मा है उसको यूज़ करूँगी। और मैं और एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट। ये है मेरा लंच बॉक्स, ये है मेरा लंच बॉक्स जिसमें मैंने आज का लंच जो है प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पे मैं मेरा, ये देख सकते हो, ये वाला, ये है राइस, टाइट हुआ है कि नहीं, और ये है मेरा जो भी सब्ज़ी है वो ले लिया है मैंने, बिकॉज वो लंच में मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाती हूँ, बिकॉज ऑफिस टाइम होता है ना, उसमें क्या जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। तो मेरा लंच बॉक्स ये पैक है, मेरा बाकी सामान भी मैंने पैक कर लिया है। तो चलिए बाहर जाते हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने घर वगैरह लॉक कर दिया है। तो आपसे मिलूंगी मैं शाम को, कैसे है बिस्मिल्लाह आज का दिन का। तो बाय बाय बाय। तो है गाइस, गुड इवनिंग। मैंने आपको, अरे यार हमेशा ये स्विच में मुझे प्रॉब्लम है, कौन सा फैन का स्विच है कौन सा लाइट का स्विच है मुझे पता नहीं चलता है। तो गुड इवनिंग। मैं अभी आज का दिन पे पूरा काम ख़त्म करके मैं फाइनली रूम आ चुकी हूँ, चेंज वगैरह कर लिया है। अभी मैं एज यूजुअल मेरा खाने का तैयारी करूँगी, डिनर का तैयारी, और साथ ही साथ मुझे नमाज़ भी पढ़ना है, जो भी करूँगी। अब सबसे तो ज़रूरी भी शेयर करूँगी। और क्या, हाँ, मैं कुछ और ब्लॉग्स देख रही थी जो हमेशा मैं देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप सब भी ये चैनल को देखिएगा, संभावना सेट आई थिंक, हाँ, उन लोगों का ब्लॉग आता है, बहुत ही अच्छा है। तो वही मैं देख रही थी। तो देखते देखते याद आया कि आपसे शेयर करूँ। और एक बात मुझे शेयर करना था, एक्चुअली कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से मेरा ऑफिस थोड़ा दूर नहीं, मतलब ऑटो से जाने से आपको शायद 5 मिनट ही लगता है। तो एक्चुअली ऑटो का 5 मिनट या 10 मिनट जैसा लगता है। तो वहाँ पे वो 15 रुपीज़ जैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही जल्दी में थी कि मेरे पास हमेशा 5 रुपीज़ कॉइन रहता है, बिकॉज़ यहाँ पे बस में ट्रेवल करो या फिर ऑटो में कॉइन सबको चाहिए ही। तो मेरे पास हमेशा 5 रुपीज़ का कॉइन रहता है। तो कल मेरे पास नहीं था वो 5 रुपीज़ का कॉइन, तो मेरे पास डायरेक्ट 20 रुपीज़ ही था। तो मैंने बोला चलो भैया को दे देती हूँ, 5 रुपये के लिए क्या ही हो जाएगा। तो उनको 5 रुपये मिल, ज़्यादा मिल जाएगा, कुछ नहीं, छोड़ो बोल के मैंने उनको 20 रुपीज़ दे के मैं मतलब जाने ही वाली थी। उसी टाइम पे भैया का लैंग्वेज जो मुझे समझ में नहीं आता है, बिकॉज यहाँ का जो लैंग्वेज है कन्नड़ा लैंग्वेज मुझे सच में समझ में नहीं आता है। तो भैया ने मुझे 5 बोल के कुछ बोला, 5 बोल के ऐसा दिखाया, मैं दिखाती हूँ, 5 बोल के कुछ बोला। तो मैंने सोचा कि मुझे और 5 रुपीज़ उनको देना है। मैंने सोचा 20 रुपीज़ तो मैंने दे दिया, वो 5 बोल रहे, मतलब मुझे और 5 रुपये क्या उसको देना है क्या। तो मैंने बोला क्या भैया 15 रुपीज़ है ना, तो मैंने आपको 20 रुपीज़ दिया। उसने बोला कि 5 रुपीज़ नहीं है, ऐसा बोले, मुझे इशारा दिया। तो मतलब मैं समझ गई। तो मैंने बोला भैया रख दीजिए 20 रुपीज़, कुछ नहीं आप रखिए, मुझे लेट हो रहा, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, थैंक यू मैम, थैंक यू। मतलब इतना खुश, मतलब उनका चेहरा पे इतना खुश, मतलब होता है ना अंदर से खुशी, फेक हैप्पीनेस जो होता है वो दिखता है। ये लोग इतना फेक दुनिया पे आप
सब कुछ तो फेक चल रहा है। जो 5 रुपये उनको ज़्यादा मिला है ना, और मैंने उनको उनसे मांगा भी नहीं, उल्टा वो मुझे देने के लिए पूछ रहे हैं कि 5 रुपये उनके पास नहीं है, लेकिन मैं समझ रही थी उनको और 5 रुपये देना है। लेकिन मैंने जब उनको बोला कि भैया आप 5 रुपये नहीं चाहिए मुझे, आप रख दीजिए 20 रुपीज़, मुझे नहीं चाहिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। उनका चेहरा पे वो खुशी दिख रहा था, और मॉर्निंग टाइम था तो उनको ज़्यादा 5 रुपये मिल गया था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने मुझे शायद 10 बार थैंक यू बोला था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, ऐसा बोला था। तो चाहे मुझे उनका लैंग्वेज समझ में ना आए, लेकिन उनका जो एक यूनिवर्सल होता है, कुछ चीज़ें जो है आपका फेस में ही दिखता है, आप कितना रियल हो कितना फेक हो। तो उनको 5 रुपये मिलने में जो खुशी मिला है ना, उसी खुशी में मुझे कल का दिन मेरा पूरा बन गया था। मैं ये चीज़ आपसे कल ही शेयर करने वाली थी, लेकिन मैं काम पे भूल गई। लेकिन आज मुझे याद आया कि ये चीज़ मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ हर जो भैया ऑटो चलाते हैं, हर जो भैया रिक्शा चलाते हैं, हर जो भैया बस चलाते हैं, वो दिन ठीक है, हम भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन जो होता है ना धूप में काम करना, हर टाइम वो सब चलाना बहुत ही स्ट्रगल है। और उन लोगों को अगर 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ ज़्यादा मिल जाता है, या 5 रुपये से उनका चेहरा पे अगर खुशी आ जाता है, तो उससे ज़्यादा आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। यस, जो रेट है वही देना चाहिए। अगर 15 रुपीज़ है तो 15 रुपीज़ ही देना चाहिए। कोई को तो बहुत ही झगड़ा करते हैं, लेकिन कोई भैया होते हैं कि बहुत जेन्युइन होते हैं, लेकिन उनको अगर 5 रुपये मिलता है ना, वो इतना, मतलब कल इतना ही मुझे थैंक यू बोला कि मुझे बहुत ही मन से अच्छा लगा कि मुझे ऐसा, आई डोंट नो, बट भैया भी खुश थे बोल के मुझे भी बहुत खुश लगा। तो ऐसा अगर कभी भी आपको मिलता है, कोई ऑटो वाले भैया या फिर कोई रिक्शा वाले भैया या फिर कोई भी ऐसा आसपास जा रहे हैं ना, उनको अगर ज़रूरत पड़ता है ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि उनको ज़रूरत पड़ रहा है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपका 5 रुपये 10 रुपये या फिर कुछ हेल्प करने से उनका चेहरे पे खुशी आता है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, बिकॉज़ अल्लाह हमको देने वाला अल्लाह ही है, ठीक है। जो दे रहे हैं वो हमारा अल्लाह ही है। लेकिन अगर वो सब भैया से तो आप थोड़ा ज़्यादा ही आपको मिलता है, करेक्ट। आपको ऑटो चलाने नहीं पता या फिर कुछ भी नहीं, तो जो होता है ना नीडी पीपुल, अगर उनको जब आप देते हो ना, अगर 1-2 रुपये ज़्यादा दे भी देते हो ना, कभी भी रिग्रेट या गिल्ट मत फील करना, प्लीज़ खुशी दे देना। देखिए यार, अपोजिट पर्सन जो है, जो नीडी था 5 रुपये ज़्यादा का, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को, बिकॉज देने वाला जो है आपको देते तो है, लेकिन जो आप खुद को, मुझे मिलता है, लेकिन उसको कहाँ पे यूटिलाइजेशन करना है मुझे नहीं पता है। हाँ ठीक है, एक तरफ से अमाउंट आता है, लेकिन हम लोग कुछ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया में ऐसा भी लोग है कि हम लोग के लिए अच्छा कपड़ा है, खाना है, सोने के लिए जगह है, लेकिन दुनिया में ऐसा भी लोग है कि खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है, उनको अच्छा कपड़ा पहनने के लिए नसीब नहीं हो रहा है। क्या उन लोगों के लिए क्या ईद, क्या दिवाली, क्या दुर्गा पूजा, क्या और फेस्टिवल, कुछ भी नहीं होता है। उन लोगों के लिए हर 365 डेज समान ही रहते हैं। तो अगर आप खुद अगर सामने जाके, या फिर ऐसा कभी भी ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि आपको 5 रुपये ज़्यादा उनको देना है, तो दीजिए। उसके लिए रिग्रेट या फिर झगड़ा मत कीजिए। देखिएगा वो भी इंसान खुश रहेंगे, और ऊपर वाला भी खुश हो जाएगा, और आप भी खुश हो जाएंगे। जैसे कि मैं कल बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ये बात बोलते हुए आप मेरा चेहरे पे देख सकते हो, मुझे बहुत खुशी लग रहा था कल, जब भैया मुझे 110 टाइम्स जैसा मुझे थैंक यू बोल रहे थे। उनका खुशी मेरा खुशी, वो अल्लाह ने मेरा कल दिन बना दिया। तो मैं ऐसे अल्लाह से दुआ करूँगी, जब भी किसी का ज़रूरत पड़े, जितना मेरा काबिलियत है, जितना मेरा हैसियत है, उसके अंदर ही मैं सबको हेल्प करवाऊँ। यही मेरा दुआ है सबके लिए, और पूरा दुनिया के लिए भी मैं इससे दुआ करूँगी कि जेन्युइन रहिए, ऑनेस्ट रहिए। फेक जो है ना, वो सब ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। और इसी बात को बोलते हुए मैं करूँगी मेरा डिनर का तैयारी। तो मिलते हैं आपको डिनर पे या फिर उसके बाद, ठीक है। बाय। तो है गाइस, मेरा नमाज़ हो चुका है। तो मैं अभी भी नमाज का जो नमाज है, देखिए एक्चुअली यहाँ इसमें मैं बैठी हूँ। क्यों बैठी हूँ? बिकॉज़ पूरा दिन आप जो भी करो गाइस, जो भी आप करो, लेकिन जो नमाज जब पढ़ते हो ना, तब दुनिया का जो है ना,
ये एक अल्लाह जो है उसको आप देख नहीं पाते हो, लेकिन उसको आप बोल सकते हो कि आपका मन में क्या चल रहा है। वो जानता है आपका फ्यूचर, वो आपका फ्यूचर ऑलरेडी प्लान कर चुका है, लेकिन आपको सिर्फ मेहनत करना है। तो मैं जब भी ये नमाज़ में बैठती हूँ ना, ये नमाज़ में जितना टाइम में रहती हूँ ना, उसमें बैठने से मुझे बहुत ही खुशी मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है, जो मुझे दूसरा काम में करने से नहीं मिलता है। तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। एज़ वेल एज़ मेरे पास एक चीज़ है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। ये जो चीज़ है, ये देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं तस्बीह सोरा, ठीक है। पता नहीं हिंदी में क्या बोला जाता है इसको। ये जो है एक्चुअली 100, ये एक मोती जैसा मोती है, मोतियों का एक गुच्छा है, आप देख सकते हो। लेकिन ये इतना बड़ा क्यों है, मैं आपको उसका पीछे का राज बताऊंगी। पहले मैं दिखा देती हूँ उसका लेंथ कितना है, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये जो एक मोतियों का जो गुच्छा है, ये और कुछ नहीं, हमारा जो इस्लामिक रिलीजन होता है उसमें जब आप जैसे कि हम लोग हाथ देख सकते हो, आप ऐसे लोग हाथों में कुछ कुछ पढ़ते हैं, ऐसा ऐसा करके काउंट करके पढ़ते हैं। या फिर हाँ, ये जो हम लोग का जो और जो रिलीजियस जो होते हैं उनका हाथों में ऐसा वाला आपने देखा होगा, जिसको पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोला जाता है। हम तो उसको तस्बीह सोरा बोलते हैं, ठीक है। उसको हिंदी में क्या बोला जाता है या फिर बेंगलोर में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। लेकिन ये इतना लंबा नहीं होता है, इसमें शायद हाँ सिर्फ 100 मोती रहता है। 100 ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ये क्यों इतना लंबा है, मैं आपको उसका पीछे का स्टोरी बताऊंगी अभी। ये एक्चुअली मेरा नहीं है, ये मेरा दादी का है। जो मेरा नानी थी सिलचर में, सीरीना बेगम जो थी, उनका ये है। उन्होंने ये चीज़ को अपने हाथों से बनाया था। और इसमें पूरा जो है आप देख सकते हो कितना लंबा है पूरा। मुझे पूरा एक बैग में उसको कैरी करना पड़ता है कभी भी ट्रैवलिंग करती हूँ तो। पूरा इसमें 1000 है, ठीक है। ये पूरा 1000 मोतियों का ये तस्बीह सोरा है, जिसमें मैं हर दिन तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन यस, मैं जब भी नमाज़ पढ़ के मुझे कुछ पढ़ना पड़ता है तो ये मैं इस चीज़ को ही पढ़ती हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये तस्बीह सोरा क्यों 1000 का है, क्यों ये 1000 का मेरा नानी ने बनाया था, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि बेसिकली वो तस्बीह सोरा जो होता है वो 100 का होता है। क्यों मेरा नानी ने बनाया था, बिकॉज वो जो 100 कंप्लीट होता था, मतलब 100 वाला छोटा मोटा आता है मोतियों का है, तो वो 100 पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना पड़ता था। तो मतलब एक टारगेट रहता था मेरा नानी का कि मैं इस दिन ये सूरा में 1000 बार पढ़ूंगी, ये सूरा इस दिन में 500 बार पढ़ूंगी, ऐसा करके 500 1000 करके वो काउंट करती थी, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि वो कितना एक ही छोटा मोटा 100 में कितना बार राउंड करना है, मतलब एक राउंड ख़त्म हुआ तो 100, दूसरा राउंड पढ़े तो 200, तो ऐसा करके उनको याद रखना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, उनका घर में जो भी तस्बीह सोरा मतलब छोटे छोटे जो थे उसको उन्होंने तोड़ के और कुछ मोतियाँ मिला के उसको 1000 बना दिया। आप देख सकते हो इसमें कलरफुल है, बिकॉज इसमें तस्बीह सोरा जो है जितना भी मतलब 100 वाला भी जो है उसको तोड़ के, और बाकी जो छोटा छोटा कलरिंग आप देख रहे हो, जितना भी चीज़ था ना, जैसे कि जिससे आप सिर्फ आपका मन, अगर आपका मन के अंदर, आपके दिल के अंदर अगर कोई मेल नहीं है ना, तो अल्लाह को याद करने के लिए कुछ भी ज़रिया चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, मेरा दादी ने घर में जितना भी, आप कैसे मैं दिखाऊँ आपको, जितना भी छोटा छोटा चीज़ था जिसमें जिसका एक हार बन सकता था, बड़ा वाला हार, छोटा छोटा चीज़, उसको क्या किया तस्बीह सोरा के साथ, जिसमें जो मोतियों का होता है, एक्चुअली वो ग्रीन कलर का आता है, वो मोती ग्रीन कलर का रहता है, तो उसके साथ जॉइन करते 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 पूरा लंबा वाला जो वो जो क्या है स्ट्रिंग है, उसको बढ़ते बढ़ते उसको 1000 बना दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा आज नानी नहीं है, बट मैं इस चीज़ को जब पढ़ती हूँ मुझे मेरा नानी का याद बहुत आता है, बिकॉज ये मेरा एक नानी का ब्लेसिंग है मेरे लिए। मुझे नानी का और कुछ चीज़ रहे ना रहे, ये चीज़ अगर मैं पढ़ती हूँ ना, तो नानी का ऐसा लगता है मेरा उनका ब्लेसिंग हमेशा मेरे पास है। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मेरा नानी ये 1000 वाला जो तस्बीह सोरा है उसको हर रोज़ वो एक सांस में पढ़ती थी, एक सांस में। कि हम लोग हाथ में जो काउंट है, हम लोग एक सांस में कितना बार पढ़ पाएंगे, एक सांस में कितना बार पढ़ पाएंगे, बेसिकली 2 बार पढ़ पाएंगे। 2 बार में 14 आता है, करेक्ट, 14 नहीं 40 टाइम हम लोग
सांस बंद कर भी बेसिकली कर सकते हैं। लेकिन वो क्या मेरे नानी ने क्या किया है, इसका शुरुआत उन्होंने ही किया है, मुझे भी सिखाया है कि ये जो हार है उसको एक ही राउंड मतलब 1000 टाइम तुम पढ़ो, और जो भी सूरा पढ़ रहे हो वो सूरा को बिना सांस लिए एक ही सांस में कंप्लीट करो। जो पढ़ते जो दिल से तुम्हारा जो सूरा निकलेगा, उसके बाद जो तुम दुआ करोगे अल्लाह से, शायद वो अल्लाह वो दुआ तुम्हारा सुन ले, बिकॉज तुम मन से पढ़ रहे हो अल्लाह के लिए। तो इसके वजह से ही उन्होंने क्या किया, 1000 का पूरा एक लंबा सा एक तस्बीह सूरा बना दिया, जिसमें से वो क्या करते थे, छोटा सूरा हो या फिर बड़ा सूरा हो, वो क्या करते थे, उसको काउंट करते करते एक ही सांस में वो पढ़ते थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी वो नमाज़ पढ़ती थी मैं उनके साथ ही रहती थी, ठीक है, सिलचर में। और वो क्या करती थी, नमाज का पढ़ने का आधा घंटा तो उनसे बात ही नहीं कर पाती थी मैं, पूरा आधा घंटा पूरा एक ऐसे आँख बंद करके ये वाला जो तस्बीह सूरा है उसको लेके बैठती थी, पूरा आधा घंटा लगता था, और लास्ट में करके उठती थी। मतलब जो कंप्लीट करते करते होता है ना, हम लोग कंप्लीट करते करते लास्ट में और नहीं हो पाता, उस टाइम पे हम लोग बड़ा वाला सांस ले, उसी टाइम पे वो भी अल्लाह करके बड़ा वाला सांस लेती। मतलब मैं समझ जाती कि मेरा नानी का नमाज ख़त्म हो गया, तस्बीह सूरा भी पढ़ना ख़त्म हो गया। तो वो एक सिम्टम था मेरे लिए। और उसी चीज़ करते करते ना मेरा नानी का मेडिटेशन भी हो जाता था, जो उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता था कि वो बहुत ही अकेली थी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, उनका जो भी प्रॉब्लम था लाइफ में, बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग थी, वो एक टीचर थी, उनको किसी और का सपोर्ट का ज़रूरत नहीं था, वो खुद का चीज़ खुद ही कर सकती थी। तो ये जो चीज़ हमेशा वो पढ़ती थी ना, पढ़ते पढ़ते अंदर में एक ऐसा गट्स फीलिंग आया ना कि मतलब अगर आप मन से कुछ चाहो, अगर आपका मन पे कुछ है, बिलीव है, तो आप नमाज़ पढ़ो, ये तस्बीह सूरा पढ़ो, वो भी एक ही सांस में, और आपका काम करो, वो काम होगा ही होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा नानी ने मेरे लिए जो जो बोल के गई थी, या फिर मेरे सामने जो भी बोलती थी ना, वो मेरा होता था, मतलब होता ही था। मतलब वो मतलब मैं छोड़ती क्या बोल रही है, छोड़ो, उसको सुनना नहीं है, लेकिन वही बात वो नेक्स्ट डे पूरा होता था। बिकॉज वो एक चीज़ पढ़ते पढ़ते इतना ही वो उसको बिलीव हो गया, इतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी ना, वो जो बोलती थी उसका नेक्स्ट डे वो पूरा हो जाती थी, मतलब पूरा हो जाता था। तो ऐसा करते करते मेरा नानी का डेथ हो गया कोविड में, और उसके बाद तो आई डोंट वांट टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग इन माई लाइफ। कभी भी मैं कर नहीं सकती हूँ, वो सब यादें बहुत ही बुरी घटिया सा मेमोरीज है, वो सब मैं याद नहीं करना चाहती। लेकिन मैं हर नमाज के बाद अगर मुझे कुरान पढ़ने का टाइम रहता तो मैं कुरान पढ़ती हूँ, अगर कुरान पढ़ने का टाइम नहीं रहता तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। यस, नानी की तरह मैं एक सांस में कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंप्लीट करूँ। अब आज तक तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। और नानी का जाय नमाज पे भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। ये जो जाय नमाज है ना, ये मेरा नानी का जाय नमाज है, जो इसमें ही मुझे नमाज़ पढ़ना है, और इसी चीज़ में ही मुझे पढ़ना है, ठीक है। मैं भी 100 वाला ख़रीद सकती थी, या फिर मेरे घर से ला सकती थी, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा नानी का जाय नमाज चाहिए, मुझे मेरा नानी का तस्बीह सूरा चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नानी शायद अभी कब्र में होंगी, अल्लाह के पास है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ है। वो अगर मेरे साथ है ना, मैं दुनिया का हर काम कर सकती हूँ, दुनिया का हर चीज़ में फेस कर सकती हूँ, ऐसा मेरा बिलीव है। इसकी वजह से शायद मैं ये दोनों चीज़ हमेशा मेरे साथ रहता है, चाहे वो कुछ रहे ना या ना रहे, मेरे साथ ये दोनों चीज़ रहता ही है। चाहे मैं घर में ट्रेवल करूँ, चाहे मैं बेंगलोर में और चाहे पे कहीं पे रहूँ, ये दोनों चीज़ मेरे साथ रहता है। इसकी वजह से शायद मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा मुझे बिलीव है कि कुछ हो ना हो, बट मेरा नानी मेरे साथ है, तो ऐसा फीलिंग आता है। तो मैंने आप सबसे शायद मुझे शेयर करना था, मैंने शेयर कर लिया। अभी मैं करूँगी डिनर, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और मुझे कल से शायद मैं ज़ुम्बा करूँगी। मुझे ज़ुम्बा करने का बहुत ही मन हो रहा है मेरे को। मेरा पेट दर्द, सर दर्द और बॉडी पेन स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। वो सब वो योगा नहीं होगा मुझसे, एक्सरसाइज करूँगी, शायद थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ज़ुम्बा स्टार्ट करूँगी मैं। तो ठीक है, अभी डिनर पे मिलते हैं, उसके बाद आपसे मिलेगा, ठीक है, बाय। तो मेरा डिनर ऑलमोस्ट बन चुका है, आज का पूरा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। तो शायद मैं इस ब्लॉग को और कंटिन्यू ना करूँ। गिरने वाला था, मत गिरना प्लीज। हाँ, तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ काम करते करते। ये देखिए मैंने कैसे इसको रखा। तो
क्या बोलने वाली थी कि अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, परवीन के दुनिया को सब्सक्राइब कर देना, कुछ एडिशन चाहिए तो गाइस कमेंट कर देना। अभी मैं खाऊंगी मेरा डिनर और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो अब मिलते हैं, कल से मिलूंगी। ओके बाय, गुड नाइट गाइस, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।